हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वॉल्यूम 5 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रायल कार्ड्स आर। ट्रायल कार्ड क्या होते हैं? तो ये एक सर्विस पोस्ट कार्ड होता है। ट्रायल कार्ड मतलब एक सर्विस पोस्ट कार्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नाइट मेल्स लेटेस्ट आवर ऑफ पोस्टिंग इज ऑर्डिनरीली। तो ये रहता है 6 PM, 6 बजे तक रहता है नाइट मेल में। एकदम लास्ट का जो आवर है पोस्टिंग का, वो जनरली 6 PM रहता है। एंड इन केस ऑफ डे मेल इट इज़। तो अगर डे मेल रहा तो उस केस में लेटेस्ट आवर ऑफ पोस्टिंग रहेगा 30 मिनट्स बिफोर द आवर फिक्स्ड फॉर द क्लोजिंग ऑफ द मेल एट द पोस्ट ऑफिस। तो अगर नाइट मेल रहा यानी रात के समय तक मेल पोस्टिंग करनी है तो शाम के 6 बजे तक मेल पोस्टिंग कर सकते हैं। और अगर डे मेल रहा यानी दिन के समय तक अगर मेल पोस्टिंग करनी है तो मेल क्लोज होने के 30 मिनट पहले तक का टाइम रहता है। 30 मिनट्स बिफोर द आवर्स फिक्स्ड फॉर द क्लोजिंग ऑफ द मेल एट पोस्ट ऑफिस। मतलब 4 बजे अगर मेल क्लोज होती होगी तो 3:30 बजे का उसका लेटेस्ट आवर रहेगा। और नाइट मेल के लिए ये 6 बजे तक का रहेगा टाइम। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑन पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज एडजस्टेड। तो ये महीने में 2 बार होता है, ट्वाइस अ मंथ। अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑन पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज एडजस्टेड ट्वाइस अ मंथ। महीने में 2 बार एडजस्ट किए जाते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का अमाउंट, पोस्टेज का अमाउंट। यानी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो बिल है महीने में 2 बार आता है, सिंपल। अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑन पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज एडजस्टेड ट्वाइस अ मंथ। नेक्स्ट, in which case is license of posting of registered newspaper without prepayment deemed to be cancelled। तो ये 4 कंडीशन दी, उनमें से किस केस में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा? तो ऑप्शन है सेकंड करेक्ट है, नॉन पेमेंट ऑफ पोस्टेज बिल विद इन अ फोर्टनाइट फॉलोइंग द फोर्टनाइट टू विच इट रिलेट्स। यानी बिल देने के बाद 15 दिन के अंदर में अगर बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। जब बिल मिलेगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, बिल के बाद 15 दिन के अंदर, फोर्टनाइट के अंदर उसको बिल का पेमेंट करना है, पोस्टेज का पेमेंट करना है। और अगर उसने पोस्टेज का पेमेंट नहीं किया तो उसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का लाइसेंस जो है कैंसिल हो सकता है। तो आंसर रहेगा सेकंड, नॉन पेमेंट ऑफ पोस्टेज बिल विद इन अ फोर्टनाइट फॉलोइंग द फोर्टनाइट टू विच इट रिलेट्स। नेक्स्ट, हु विल इशू लाइसेंस टू फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन इशू करते हैं? तो ये हेड ऑफ द सर्कल इशू करते हैं फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस। व्हाट इज द कलर ऑफ इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। तो ये रेड कलर था पहले। व्हाट इज द कलर ऑफ इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, तो इसका आंसर था रेड कलर। और अभी जो नया फ्रैंकिंग मशीन है उसका ब्लू कलर रहता है, तो इसका आंसर रहेगा रेड कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन? रेड कलर। करस्पॉन्डेंस विदाउट एडिशन ऑफ द नेम ऑफ एनी पोस्ट टाउन इज कॉल्ड। तो इसको कहेंगे हम कैंप करस्पॉन्डेंस। मतलब किसी हायर ऑफिशियल का कोई कैंप है किसी जगह पे, तो ऐसे केस में पोस्ट टाउन का नाम नहीं लिखा गया है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इसे कैंप करस्पॉन्डेंस हुआ है। करस्पॉन्डेंस विदाउट एडिशन ऑफ नेम ऑफ एनी पोस्ट टाउन। तो कैंप करस्पॉन्डेंस में पोस्ट टाउन का नाम नहीं रहता है। आंसर रहेगा 2, कैंप करस्पॉन्डेंस। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन 2 ऑफिसेस। मशीन फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल 2 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 पोस्ट ऑफिस। और इसको स्पेसिफाई कौन करेगा कि कौन से पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग करनी है? तो ये करेगा स्पेसिफाइड बाय हेड ऑफ द डिवीजन, यानी सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट जो भी है वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन से 2 ऑफिस में फ्रैंकिंग के आर्टिकल पोस्ट करने हैं। तो फिर से देखते हैं, मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन 2 ऑफिसेस स्पेसिफाइड बाय हेड ऑफ द डिवीजन। इन विच केस इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डेट स्टैम्प आर्टिकल। कौन से केस में डेट स्टैम्प मारना कंपल्सरी नहीं है? तो ये दोनों केस में डेट स्टैम्प मारना कंपल्सरी नहीं है। पहली कंडीशन है, वेयर द फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस ऑन आर्टिकल इंडिकेट द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द डेट ऑफ पोस्टिंग। तो फ्रैंकिंग का जो इम्प्रेशन है, जो फ्रैंकिंग की है आर्टिकल के ऊपर, उसके ऊपर
प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सी जगह पे पोस्ट किया है, और डेट ऑफ ओरिजिन कौन से डेट को पोस्ट किया है, ये अगर पता चलता है तो ऐसे केस में डिस्टेम्प मारने की जरूरत नहीं है। दूसरा है वेयर आर्टिकल्स आर सेंट एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ पोस्टेज इफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज इंडिकेटेड ऑन द आर्टिकल। तो कम चार्ज में अगर आर्टिकल को भेजा गया है रिड्यूस्ड रेट ऑफ पोस्टेज, और ओरिजिन यानी जहाँ से बुकिंग की है वहाँ का नाम भी लिखा है उसके ऊपर, इफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज इंडिकेटेड ऑन द आर्टिकल, तो ऐसे केस में भी डेट स्टैम्प मारने की ज़रूरत नहीं है। कौन से दो, अगर फ्रैंकिंग मशीन का आर्टिकल है और कम रेट वाला आर्टिकल है और दोनों में डेट और प्लेस ऑफ ओरिजिन है, तो ऐसे केस में हम उसके ऊपर डेट स्टैम्प नहीं मारेंगे। मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल। तो फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल जो लेटर बॉक्स में मिलते हैं उसे हम अनपेड आर्टिकल ट्रीट करते हैं, तो ये करेक्ट है। फ्रैंकिंग मशीन वाले आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में ही लाके देने, अगर उसको लेटर बॉक्स में अगर डालते हैं तो वो अनपेड करके ट्रीट किए जाएंगे। तो ये थे क्वेश्चंस वॉल्यूम 5 के। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।